नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने बाबा श्री महाकाल के दर्शन किए। विधिवत जलाभिषेक पूजन आरती कर नंदी मंडप में ध्यान भी किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन किए। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का जल एवं पंचामृत से अभिषेक कर विधिवत पूजन अर्चन एवं आरती की। उन्होंने देश एवं प्रदेश की उन्नति, प्रजा के कल्याण और विश्व शांति के लिए भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना की। श्रीमती मुर्मू ने नंदी मंडपम में श्री नंदकिशोर भगवान का पूजन किया व बाबा श्री महाकालेश्वर का ध्यान भी किया। पूजन के पश्चात राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अंग वस्त्र, प्रसाद एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। पूजन पंडित आकाश पुजारी द्वारा करवाया गया। सहायक पुजारी श्री शैलेंद्र शर्मा, श्री राम पुजारी, श्री अभिषेक शर्मा, श्री अजय पुजारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने उज्जैन में स्वच्छता मित्रों को सम्मानित करते हुए 1692 करोड़ से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन भी किया। प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्हें श्री महाकाल महालौक की प्रतिकृति प्रदान की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरे उपस्थित थे। श्रीमती मुर्मू ने 1962 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों को सफाई के लिए सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। इंदौर निरंतर 7वीं बार देश का स्वच्छतम शहर घोषित हुआ है। इन सब कार्यों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे एवं एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, ध्यान की नगरी, बाबा महाकाल की पावन नगरी, माँ क्षिप्रा का पवित्र तट और देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पर विराजमान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अधिनायक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी में। आज का दिन इतना पवित्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठेव, सुप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महामहिम हमारे बीच पधारी है, ऐतिहासिक एक नई बड़ी सौगात लेकर के। आज के इसी कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल गवर्नर साहब भी मौजूद है। मैं उनका उज्जैन की ओर से, आपकी ओर से, सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब आगंतुक अतिथिगण, इस नगरी के सभी विकास के परिचायक भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज त्रिकालदर्शी बाबा महाकाल के आंगन में हम सब के लिए तो ऐसा लग रहा कि दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। दोनों आनंद हमारे बीच बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी पुण्य सलीला क्षिप्रा के किनारे स्थापित ये नगरी अवंतिका, जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदैव लोगों की उत्कर्ष की परिचायक रही है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर के जो सोचता है, जैसा सोचता है, इस मृत्यु लोक में वो सब उसके जीवन में
परमात्मा दे देते हैं। इसलिए उत्कर्षी नगरी, इस नगरी का नाम एक उज्जैनी भी इसीलिए है। और आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जब हमारे महामहिम उज्जैन आई हैं तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई, वो हमारी शिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है, जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा नगरी के नाते से अलंकृत एक उसका बड़ा गौरव और सम्मान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में हमेशा पृथ्वी पर शुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उज्जैनी का अपना महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, सबका समय नियत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हमारे हाथ जितना शुभ हो सकता है, वो पुण्य और प्रारब्ध को अपने इस जीते जी काल में मनुष्य काया से कृतार्थ करने की नगरी भी उज्जैन है। जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का स्मरण करना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2014 से लगाकर आज तक लगातार जिनके अलग अलग आयामों से हर क्षण हर काम से दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव हासिल करने के प्रत्येक आयाम को उनने छुआ है। उसमें एक बड़ा काम सबसे ज्यादा विकास के सभी क्षेत्रों में करते करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से स्वच्छता का हम सबको जो संदेश दिया है, ये वाकई भूतो न भविष्यति। स्वच्छता के लिए जो माननीय मोदी जी का आग्रह है, और दुनिया के अंदर अब दुनिया देख रही है भारत को, जिनने अपने उस अभियान के लिए और स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मियों, उनका तो वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक ये जो लगातार पखवाड़ा मनने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को भी रेखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एहसास कराता है। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, हमारे भाई बीमारी और जिंदगी दोनों के बीच जो मजबूत दीवार के तरह खड़े रहते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणाम करता हूं, उनकी भूमिका को नमस्कार करता हूं। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं, और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योतिर्शिला स्रोतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवाधिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार 2 बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहा है। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेसवेज तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जन सेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृह नगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतन 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं। मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके
मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्रों सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्रों सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा गया हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाएं और स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कोटि कोटि आभार। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए। सभी से आग्रह है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े होंगे। राष्ट्र पूर्वजों को याद करने व उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य किया जाता है। इस बार श्राद्ध पक्ष का आरंभ 18 सितंबर से शुरू हो गया है। श्राद्ध पक्ष मोक्षदायिनी शिप्रा के सिद्धवट रामघाट के अलावा अंकपात चौराहे पर स्थित गया कोठा में पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान के लिए देश भर से श्रद्धालु हर रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
आचार्य पंडित श्याम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। हालांकि इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय होने के कारण 15 दिनों में 16 दिन के श्राद्ध होंगे। मोक्षदायिनी शिप्रा में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो वर्ष भर ही श्रद्धालु यहाँ पर तर्पण पिंडदान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आचार्य पंडित श्याम गुरु के अनुसार पंचांग के गणित में तिथियां घटते बढ़ते क्रम में रहती हैं। कभी तिथि का क्षय होता है तो कभी तिथि की वृद्धि होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस बार 16 श्राद्ध में प्रतिपदा तिथि का क्षय है। क्षय होने के कारण पूर्णिमा का श्राद्ध 18 सितंबर के दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्णिमा का श्राद्ध करें और 12 बजे बाद दोपहर 1:30 बजे तक प्रतिपदा का श्राद्ध कर लें। उसके बाद तिथि के क्षय का आरंभ होगा, जिसमें श्राद्ध नहीं किए जाते हैं। पितृभ्यः सुदायेभ्यः सुदाय नमः। महालय महाश्राद्ध 16 दिवसीय पितृ उत्सव है। अभी श्रद्धालुजनों ने गणेश उत्सव के समापन के पश्चात से अश्विनी कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लगा करके सर्व पितृ अमावस्या तक ये 16 दिन पितरों के रहते हैं, जो 16 श्राद्ध के नाम से विख्यात हैं। इन 16 दिनों पर पितृ अपने परिजनों के निकट रहते हैं, दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी आत्म शांति, संतुष्टि और मोक्ष के लिए श्रद्धालु जो है तीर्थों में आकर के विधि पूर्वक यहाँ पर अपने दिवंगत पितरों को याद करते हुए उनके नाम से तर्पण, जलदान, पिंडदान करते हुए उनके नाम से विधि पूर्वक पूजन तीर्थों में संपन्न करा रहे हैं। देखिए, शास्त्र कहता है कि पुण्य न हंते व्याधि, पुण्य न हंते ग्रह। अथर्ववेद अनुसार जब तक आप पुण्य नहीं करोगे ना तो आपकी आदि व्याधि ठीक होगी, ना ग्रह पीड़ा ठीक होगी। और पितरों का आशीर्वाद जीवन में नितांत ही एक आवश्यक है। इस कलयुग में धरातल पर अगर देव रूप में कहीं विद्यमान है तो वो हमारे पितृ ही हैं। तो उसी क्रम में पितृ पुराण के अनुसार वर्तमान में जितने भी श्रद्धालु हैं अपने पितरों के असीम कृपा प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि से तीर्थों में आकर के पूजन संपन्न करवा रहे हैं। यहाँ पर सिद्धवट, रामघाट, गयाकोटा इत्यादि तीर्थों में श्रद्धालुओं की भीड़ है और अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत आकर के जो है विधि पूर्वक पूजन संपन्न करा रहे हैं। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित। डॉक्टर विजय महाडिक की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर की पूर्व संध्या पर कालिदास अकादमी में राजे महाडिक परिवार के इतिहास, डॉक्टर विजय महाडिक के जीवन की यात्रा एवं उनकी उपलब्धियों से संबंधित वृतांत का चित्रण प्रदर्शनी के रूप में दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण राजे महाडिक परिवार की विराट वंशावली चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए दान राशि एकत्रित करने का संघर्ष, प्रथम निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं मध्य भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की भूमिका को दर्शाया गया। वर्तमान में कैंसर से ग्रसित मरीजों की बढ़ती संख्या एवं कैंसर के इलाज के अभाव को ध्यान में रखते हुए उज्जैन कैंसर सेंटर का लोकार्पण वर्ष 2024 में किया गया, जहां भारत की उत्तम प्रणाली की रेडियोथेरेपी मशीन वेरिएंट 2 बीम हाइपर आर्क लीनियर एक्सलेटर व 2.0 लगाई गई। यह सभी उपलब्धियां डॉक्टर विजय महाडिक एवं उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की दूरगामी सोच का परिणाम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव रहेंगे। अध्यक्षता राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत करेंगे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी रहेंगे। तैयारी का तो ऐसा है कि वो हमको जुलाई महीने में ऐसा स्ट्राइक हुआ कि इस साल डॉक्टर साहब 75 ईयर्स के हो जाएंगे, तो बच्चों ने बोला कि हम बहुत बड़ा बर्थडे मनाएंगे। तो हमारे बड़े भाई जैसे डॉक्टर गार्गव साहब है भोपाल से, डॉक्टर नरेंद्र गार्गव, तो हमारे दोनों बेटे गए उनके पास कि अंकल पापा की अमृतोत्सव हो रहा, अब क्या करें। और बच्चों चलो अपन करते। तो वहाँ से सब बातें चालू हुई। फिर वो हमको गाइड करते गए कि डॉक्यूमेंट्री बनाना है, फ़ोटो का कलेक्शन करो, फिर अपनी जीवन की कहानी लिखो, विजय महाडिक जी की, आपकी और आपका जीवन कहाँ कहाँ से कैसे हुआ, ये सब हमने इतना कलेक्शन किया। फिर अभी लास्ट वीक डॉक्टर महाडिक के दिमाग में आया कि हमने इतने फ़ोटो स्कैन किए, इनकी हम एक प्रदर्शनी लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे संस्था भी है ना, संस्था हम है और हम संस्था है, वो अलग अलग बातें हैं नहीं। तो संस्था का भी प्रोग्रेस कैसे हुआ, कब कौन सी कहानियाँ हुई, वो सब रिकलेक्ट करके हमने ये फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई है। और वैसे डॉक्टर साहब तो कभी भी आगे आते नहीं है, पीछे ही रहते हैं, पर इस बार उन्होंने हमको परमिशन दी ये सब करने की, तो हम लोग भी बहुत सुखी। अरे ऐसा है भाई अभी। और बात ये है कि ये सब सिर्फ हमारे वजह से नहीं होता, हमारे जितने सहकारी है, डॉक्टर सहकारी, ट्रस्टी और मेरे घर के मेंबर्स भी, मेरे छोटे पुत्र रजत
इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक लेटर उन्होंने बनाया, रात रात को 12-12 बजे तक जग के। और डॉक्टर पुनीत ने वीआईपी लोगों से कांटेक्ट करके उनको इनवाइट करना, उनका सबका कंसेंट लेना। हम लोग राज्यपाल जी थावरचंद जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, तो वहाँ पे भी हमको 2 घंटे बैठना पड़ा, पर एनीवे मुलाकात हुई और उन्होंने हाँ भर दी, जब से हम लोग और एनलाइटेंड हो गए। चलिए मैडम, देखिए, ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ कि एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो आपको कल दिखने में ही आएगी, देखने में ही आएगी। बट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री जो रहती है एक 10 मिनट का ही काइंड ऑफ चलचित्र रहता है, तो उसमें कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता है। और अपने फ़ोटोज़ आजकल डिजिटल वर्ल्ड की वजह से फ़ोटोज़ जो है वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, तो उसी को ही आगे लाने के लिए कि फ़ोटोज़ एक हमारे लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उस वे में और सबको जो पुरानी यादें हैं, और डैडी का काम भी ऐसा ही है कि उनकी मतलब मेडिकल कॉलेज, आरडी गाड़ी, और यही नहीं हमारी फैमिली हिस्ट्री जो कि शिवाजी महाराज से चलती हुई आ रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसी पार्ट को ही दिखाने की हमने यहाँ कोशिश की है। एंड ये मेरा सिर्फ काम नहीं है, ये मेरी पूरी टीम है। जैसे कि डॉक्टर शिवानी मैडम है, अमृता कुलश्रेष्ठ जी है, सताक्षी है और मानुषी है। तो हम सब लोगों ने मिलके पूरी 2 दिन से मेहनत करके ये पूरा सेट किया है, और इसमें हर किसी का सेम योगदान है। मतलब इस रंगोली से लेके तो ये फ़ोटोज़ कहाँ कैसे लगाने हैं, कैसे अरेंज करना है, उन सब के बारे में। इसमें अलग अलग सेक्शंस है। जैसे स्टार्ट होता है फैमिली हिस्ट्री से, जो कि शिवाजी महाराज से स्टार्ट होता है, एंड फिर धीरे धीरे आके डैडी का जो वर्क है, डॉक्टर विजय महाडिक जी का जो वर्क है, मेडिकल 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स आज उन्होंने बिल्डअप किए। आसान चीज़ नहीं है, तो उन चीज़ों को कैसे उन्होंने बिल्डअप किया, कैसे स्टार्ट किया, उस बारे में बताया है इसमें। एंड साथ ही जो दूसरा हॉल है उसमें इतना व्यस्ततम रहने के बाद भी एक इंसान अपनी जो हॉबीज़ है उसको कैसे फॉलो करता है, वो उसमें दिखाया गया है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि इस थ्रू वो इन फ़ोटो गैलरी के थ्रू वो सारी चीज़ें जो हम कहना बताना चाहते थे वो दिख रही है। सो धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा है कि अमृत महोत्सव समिति 1 महीने से जी जान से लगी है। पहले तो मेरे पीछे पड़े, तो मैंने कहा कि कोई करने की ज़रूरत नहीं, अपन ये कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब 8 दिन तक मेरे पे प्रेशर बनाया गया कि नहीं करो, आप ज्वाइन हो, बाकी तो हम सब करेंगे। तो अब वो धीरे धीरे करते उसका स्केल बढ़ता गया। अब फिर जो भी समिति मेंबर है, कोई राय लेके आता, कोई क्या लेके आता। स्नेहल क्या है कि नहीं, अपनी तो इतने सारे फ़ोटो हैं, प्रदर्शनी होनी चाहिए, तो ये प्रदर्शनी का आयोजन हो गया। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, बाकी बाहर आप देखिए कि एक वीडियो चल रहा है जो कि महाराष्ट्र में एक लोकगीत होता है, पोवाड़ा बोलते हैं, तो वो जो डॉक्टर पाटिल है सामने से, रजत के ससुर, उन्होंने बनवाया है खास इसी ऑकेजन के लिए। और जो कलाकार हैं वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त। तो आप देखिए कि उन्होंने पूरा जो इस प्रदर्शनी में दिख रहा है उस पूरे को कवर करा हुआ है। तो बहुत बड़ा मेहनत का और कला का काम है। अब हालांकि मराठी में है आपको ज़्यादा, पर मराठी हिंदी में कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो क्योंकि आप ये ले लें राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने श्री महाकाल महालोक का भ्रमण कर शिल्पकारों के शिल्प की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के उपरांत श्री महाकाल महालोक का भ्रमण किया और वहां स्थापित विभिन्न प्रतिमाओं को देखा। उन्होंने श्री महाकाल महालोक का निर्माण और वहां स्थापित शिल्प की प्रशंसा की। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ थे।
राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू द्वारा महाकाल महालोक भ्रमण के दौरान नीलकंठ महादेव की प्रतिमा के समीप 45 सदस्यीय बटुकों के दल ने वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया। शिव बारात शिल्प के पास लोक कलाकारों ने काठी नृत्य, काल भैरव प्रतिमा के समीप भगौर्य नृत्य और दुर्लभ दर्शन केंद्र के पास गणगौर नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कलाकारों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का नंदी गेट पर प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महंत श्री विनीत गिरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुमार देवड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।